लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। मैं तो जीता हूँ रोज रोज मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। मैं तो जीता हूँ रोज रोज मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। क्या बात है, क्या बात है खानम की। जब ये गाती थी तो सितार और इनकी आवाज एक मिक हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था खानम गा रही है कि सितार रो रही है। 1.25 लाख देखा है बहू। हट जाओ खानम। तुम्हें रकम मिल जाएगी, आज ही मिल जाएगी। यूसुफ, मेरा तुमसे निकाह हो चुका है। क्या एनी, ये क्या शरारत सूझी तुम्हें? मैंने मम्मी पापा को यही कह दिया। एनी, तुमने क्या किया? मेरे पास और कोई चारा ना था। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे दूसरे गार्डन वाले मकान में शिफ्ट कर जाओ बेटा। उसे इसी मकान का ही हिस्सा समझो। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ शायद ये पसंद नहीं करेगी, इसीलिए तुम्हें बुलाया बेटा कि तुम मेरी और अपनी पोजीशन बेहतर समझती हो। तो ये दोस्ती के नाम पे ब्लैकमेलिंग नहीं है? दोस्त ही दोस्त के काम आता है। हाँ, लेकिन शादी बहुत बड़ा फैसला है। अम्मी ने आज दादा साहब और नानी की कब्र पर जाना है। ख्वाबों पर बहुत यकीन रखती है। किसकी कब्र है? मेरी अम्मी की। सुने, आपका यहाँ कौन है? मेरी भी अम्मी है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जीते रहो बेटा। खुशकिस्मत हो रेशम बीबी, इतना जवान और खूबसूरत बेटा तुम्हारी कब्र पर फूल डालने आता है। अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत करे।
तुम्हारा बेटा भी लंबी उम्र पाए। देखा मैंने ऐसे अब्बा को ग्रेट नहीं कहा। कितना अच्छा घर फर्निश करके दिया उन्होंने। मैं हाँ, इस मामले में तो उनका बहुत खुला दिल है। नहीं अम्मी, अब्बा तो हर मामले में खुले दिल के हैं। वो तो बस बड़ी अम्मी पता नहीं क्या क्या कहती रहती है। कल जाके सामान ले आएगी। नहीं अम्मी, मैं तो अब यहीं रहूंगी, इसी घर में। बहुत पसंद आ गया तुम्हें ये घर। आप रूही के साथ जाइए और सामान ले आइए। ठीक है। मेरे घर में किसका फोन आ गया? मैं देखिए। हेलो। मैं खुद हाजिर होता लेकिन शर्मिंदगी के पास तुम्हारा सामना न कर सका। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे सर पर छत देकर हमसे मोहब्बत का साया छीनना चाहते हैं। इसका मतलब है तुमने मुझे माफ कर दिया। आपने इतना तकल्लुफ क्यों किया? हम तो उस घर की आदी हो चली थी। भाई बेटियों वाले हैं, ढंग का रहन सहन तो जरूरी है ना। शुक्रिया शेख साहब। भाई फर्ज करो अब तुम्हारा बेटा मिल जाए, माशाल्लाह अब तो भरपूर जवान होगा। ये तो नहीं ना कहेगा कि मेरी बहन और माँ को अच्छे हाल में नहीं रखा हुआ। आपके होने की शुक्र। बड़ी चालाक हो तुम, जानती हो ना इन दोनों चीजों से मुझे परहेज है। अच्छा, एक दो रोज में आऊंगा तुम लोगों के पास। हम लोग इंतजार करेंगे। अल्लाह अल्लाह हाफिज। चलो, मुझे इत्मीनान हो गया। एनी प्लीज किसी वक्त मेरे ऑफिस चक्कर लगा लेना ताकि मुझे बता सको कि सब कुछ ठीक है। ओके सर, समझ गई। अच्छा एनी, ये तो बताओ कि तुम्हारी एडी से मंगनी कब हुई थी? मेरा मतलब है तुम्हें पता कब चला था? इसकी क्या जरूरत पड़ गई आपको? वैसे ही बस एक सवाल जहन में था। अगर तुम ना बताना चाहो तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाया और ना ही आइंदा छुपाऊंगी। वो जिस दिन अंकल की डेथ हुई थी उसी दिन मम्मा ने मुझे कहा था कि मुझे ज्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। वो मेरी मंगनी कर चुकी है। आई एम सॉरी एनी, मैंने एक अजीब सा सवाल कर दिया। एनीवे, यू टेक केयर, मैं बाद में फोन करूंगा। बाय बाय।
मैं तो कहती हूँ कि पुलिस को इत्तला कर देते हैं। पुलिस क्या करेगी? कुछ तो करेगी, जबरदस्ती की शादी है। उनके पास निकाह का सबूत है, तस्वीरें हैं, अखबारों में खबर छप जाएगी, नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। क्या करे? मेरे ख्याल में बच्चों को फौरन उनके मामू और मुमानी के यहां भेज देते हैं। नहीं नहीं, उन लोगों से हमने असल बात अभी तक छुपाई हुई है। वो लोग पूछेंगे नहीं कि बच्चों को यहाँ क्यों भेज दिया। स्कूलों में छुट्टियां होती तो और बात थी, और फिर भाभी को पता चल गया तो समझो पूरी दुनिया को पता चल गया। भाईजान ऐसे ही उसे बीबीसी नहीं कहते। तो फिर उनको एक हफ्ते के लिए उनकी फूफो के पास फैसलाबाद भेज देते हैं। हाँ, मैं और आप यहाँ गुंडों का सामना करने के लिए रह जाते हैं। आप मेरी बेइज्जती होती देख सकेंगे? मैं तो आपकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर हम भी चलते हैं फैसलाबाद। वो आएंगे, 2-4 चक्कर लगाएंगे, थक हार कर मायूस होकर चले जाएंगे। ये ठीक है। और हाँ, ये जो फोन है इसे तो हमेशा के लिए बंद करवा दे। नहीं, टेलीफोन का फायदा भी है, वरना हमें मोहलत ही न मिलती। आखिर कब तक हम ये बच्चों को लेकर इनके आगे आगे भागते रहेंगे? जब तक दोनों फरीकों में से एक थक कर हार नहीं जाता। वो क्यों थकेंगे कमबख्त? हमें दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। फिर भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। अल्लाह कोई ना कोई बेहतरी का रास्ता बना देता है। ये सब किताबी बातें हैं। जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी कुछ हासिल नहीं होगा। ओहो, ये कानूनी कार्रवाई का मौका नहीं है। यूसुफ यहाँ ना होता तो और बात थी। अच्छा, मैं जरा शेख अब्दुल करीम को बताऊं कि मैं कुछ दिन ट्यूशन पढ़ाने नहीं आ सकूंगा। तो फोन कर दीजिए ना, खुद जाने की क्या जरूरत है? और भगवान, बैंक अकाउंट अभी तक लाहौर ट्रांसफर नहीं हो सका। शायद ट्यूशन फीस ही मिल जाए। बात कर रहे हैं आप? बहुत कम पैसे हैं। हाँ हाँ, माल और से लगती हुई प्रॉपर्टी है, ऐसी बात नहीं 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 नहीं, नहीं मैं नहीं कर सकता। चले सीजन आएगा तो बात करेंगे। हाँ, अभी नहीं, अभी नहीं। ओके ओके, अल्लाह। सॉरी प्रोफेसर साहब, वो मरी में एक कॉटेज है, छोटी सी प्रॉपर्टी है, सोचा था बेच दूंगा, लेकिन आजकल कीमतें इस कदर गिर गई हैं। ऐसा स्लम्प है, पता नहीं लोगों को इतनी कीमतें कहाँ से मिल जाती हैं, ऐसा प्रॉफिट कहाँ से मिलता है। हमें तो असल कीमत से भी कम मिल रही है। तो आप बेचना क्यों चाहते हैं? जी बस वो क्या कहते हैं कि किराए पर मकान देने वाला बेवकूफ होता है और उसमें रहने वाला अक्लमंद। सारा साल अजीज रिश्तेदार इस्तेमाल करते हैं, मेरे बच्चे वहां जाते नहीं हैं और मुझे कारोबार से फुर्सत नहीं। तो क्या आजकल भी वो मकान खाली है? जी हाँ, बिल्कुल खाली है, और मुफ्त में चौकीदार की तनख्वाह और मेंटेनेंस का खर्चा अलग। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? वो मेरा इरादा हफ्ता 10 रोज में बच्चों के साथ कहीं जाने का था। उन्होंने पहाड़ नहीं देखे। तो आप मेरी चिट ले जाइएगा ना, जब तक वहां रहना चाहें पहले। जी, मैं
इसी सिलसिले में हाजिर हुआ था कि मैं कुछ रोज ट्यूशन पढ़ाने नहीं आ सकूंगा बच्चों को। वापस आकर इंशाल्लाह मैं कमी पूरी कर दूंगा। आप इसकी फिक्र न कीजिए, मुझे तो फुर्सत नहीं मिलती। आप कम से कम अपने बच्चों को तो घुमा लें प्लीज। जी ऐसे कीजिएगा, जरा अकाउंटेंट से मिल लीजिएगा, 20,000 ले लीजिएगा उससे। लेकिन शेख साहब ये तो बहुत ज्यादा है। क्या बात कर रहे हैं आप, हकीर सा नजराना है, मुआवजा तो नहीं दे सकता आपको मैं। शुक्रिया। अच्छा अल्लाह अल्लाह। लेकिन हाँ भाई, ये प्रोफेसर साहब आ रहे हैं, इन्हें 20,000 रुपए दे दो। हाँ कैश में। वालेकुम सलाम। यार बेटा, एक बेवा दूसरी यतीम, बाप का साया सर पे नहीं, बस रोग आकर पेट पाल लेती है। कई दफा मुझसे उन्होंने कहा भी कि कोई हमारा होता तो हमें भी सैर सपाटे के लिए लेके जाता। ये जो आते हैं ना गाना सुनने के लिए, ये जो अपना तलाशबीन, अगर ये इनको कहें तो इन्हें स्विट्जरलैंड और फ्रांस तक ले जाए। मगर शरीफ खून है, घर से बाहर कदम तक नहीं रखा। हवा को तरस गई है बेचारी। चाचा ठीक है, ले चलता हूँ। ठीक है यार, तो गाड़ी तो है ही ना, तो फर्क क्या पड़ता है भाई। दोनों गरीब आर्टिस्ट हैं, सवाब मिलेगा यार, वो भी सैर कर लेंगी। ठीक है, आप तो बैठो। आंटी जी फोन बंद ना करना। मेरी बात सुनो, हमने तुम लोगों का एतबार किया, गलती की, लेकिन अब कोई गड़बड़ी नहीं चलेगी ना, कोई गड़बड़ी नहीं। कल हम किसी वक्त तुम्हारे घर पहुंचेंगे, तुम हमारी दुल्हन को हमारे हवाले कर देना और चैन की नींद सो जाना। तुम जैसे आदमी के हवाले करने से बेहतर है हम उसे जहर दे दें। ये तुम्हारी मर्जी है, तुम उसे मार डालना, हम उसकी डेड बॉडी लाकर यहां मकबरा बनाएंगे, मुजावरी करेंगे, क्योंकि तुम लोग तो फिर जेल में होगे ना। आप हमारे हाल पर रहम करो। आंटी जी, तुम हमारे हाल पे रहम करो। तुमको मालूम नहीं हमें उससे कितना लव। ओके बाय। हेलो। उसी का फोन था। हाँ, कल वो अपने मुंडों के साथ यहाँ आ रहा है। लेकिन हम तो आज मरी। मरी? हाँ।
तुम भी मरी जा रहे हो, हम सब मरी जा रहे हैं। वो मरी जा रही है, मैं मरा जा रहा हूँ, हम मरे जा रहे हैं। कंटिन्यू, तुम्हें से क्या गई? फिलहाल जारी। सुनो काले, हमने उनको अपने कल पहुंचने की इतला दे दी। तुम वहां जाओ और जाकर हालात देखो। हो सके तो उनसे बात भी कर लेना। तुम झंडी दिखाओगे तो हम यहां से निकलेंगे। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। अभी नहीं, रात को या कल सुबह। अगर वो कहीं भागना चाहे तो उनका पीछा करना। तुम्हारा लाहौर में होने का कुछ तो फायदा हो। तुम फिक्र ही न करो इफ्तिखार भाई, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। ऐसे ही होना चाहिए। जी इफ्तिखार भाई, आपको उन्हें फोन नहीं करना चाहिए था, वो कहीं चले गए हैं। चले गए? हाँ, ताला पड़ा है। फोन इसीलिए किया था, पता चले उनके इरादे क्या है। अब क्या करना है? ये उनका अपना घर है, मुस्तकिल छोड़कर नहीं जा सकते। वो नहीं तो उनका कोई ना कोई आदमी जरूर आएगा। रोज चक्कर लगाओ उसको, जैसे ही वो आए मुझे बताओ, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है। खोज लगाओ उधर ही कहीं किसी रिश्तेदार के घर। मगर मैं तो उन्हें पहचानता भी नहीं। घर की निगरानी करते रहना। ठीक है। चिड़िया उड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके छोटे छोटे से परों को इस औकाब के परों की परवाज का अंदाजा नहीं है। देखो पीनो, जैसे मैं कहती हूँ ना, उस पे अमल करो। नहीं माँ, बहुत हो गया, अब और नहीं। बेवकूफी की बातें मत करो। धोखे फ्रेड की भी हद होती है माँ। कोई हद वद नहीं होती, आजकल सब तरफ यही चल रहा है। मुझे उस पे तरस आता है।
तर्ज खाना हमारा सेवा नहीं है। छुरी का काम है काटना। आखिर वो हमारे रिश्तेदार है। इसीलिए तो उसकी दौलत पर हमारा भी हक है। इतना लंबा हाथ तो मार लिया, अब क्या वापसी का किराया भी नहीं छोड़ोगी? उसके पास वापसी की टिकट भी है और क्रेडिट कार्ड भी है। एक कॉल करेगा ना तो हजारों लाखों रुपए मंगा लेगा। ऐसा मौका फिर कभी हाथ में आएगा? नहीं माँ, उसको मुझसे कोई लगाव नहीं है और मैंने उसकी आंखों में भी ऐसा कुछ नहीं देखा। और वो 1 लाख भी उसने हमदर्दी में दे दिया। बेचारा 1 लाख तो तेरी एक मुस्कुराहट की कीमत भी नहीं है। कुछ पता है अपना? और ये जो तेरे नाक में है ना, इसकी कीमत भी 2 लाख से कम नहीं। बस मीठी छुरी बन के दिल में उतर जा। वो ऐसा नहीं है माँ। ऐसे नहीं है? ऐसा नहीं है तो ऐसा हो जाएगा। कुछ रोज तेरे साथ रहेगा ना तो ऐसा हो जाएगा। और जिस रोज उसने तुम्हें छू लिया ना तो समझो तुम्हारा बाहर का टिकट गया कट। बहुत मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं, सब आसान हो जाएगा। हाई कोर्ट में अपील करूंगी और तेरा भाई बाहर आ जाएगा। बाहर आ गया तो फिर कुछ दिनों बाद अंदर चला जाएगा, क्योंकि बाहर का मौसम तो उसे रासी नहीं। वो जैसे भी है मेरी औलाद है। तुम क्या जानो माँ के दिल पर क्या गुजरती है। ये मैं जो कुछ कर रही हूँ उसी के लिए कर रही हूँ। माँ, हाँ साहब मान तो जाएंगे ना? साहब, अल्लाह करे कि वो तेरा साहब बन जाए और मेरे तो कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। चल जल्दी से तैयार हो जा, वो आते ही होंगे। बेटा आ जाओ। मैं कह रहा था ना वो घर पे नहीं होंगे। यार बड़ों की बात मान भी लिया करो कभी। मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए भाई। आजा।
भैया हनी नाश्ते बने हाउस नहीं जाके क्या आती ही होगी। बेटा ये कहती ऑफिस लेके जाओगी? नहीं, अपने घर। अपने घर? ये तुम्हारा कौन सा घर बन गया रातों रात? मेरे पास फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी है। बेटा तुम्हारा मतलब है जी। लेकिन क्यों बेटा? पापा मैं यहाँ खुद को अनसेफ फील करती हूँ। एडी, तुमने फिर कोई उल्टी हरकत की? ओ खुदा पाक की कसम चाचा जी, इसके कमरे में जाना तो दूर की बात, मैं तो उसके कमरे के बाहर से भी नहीं गुजरता। आखिर तुम्हें तकलीफ क्या है, कुछ बताओगी? मुझे आखिर एक रोज इस घर से जाना ही है। सोचा अभी चली जाऊं। लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। मैं तो जीता हूँ